Today, let's explore our supreme nature, which is meditation and love. Meditation and love are complementary to each other. Love arising out of meditation is an eternal gain, and meditation arising out of love is a dawn of enlightenment. Hi, I'm Prachi. Welcome to Dishaye. I have with us in the studio our Vastu expert Sri Jairaj Jitendra Daveji. As I was saying, love and meditation are complementary to each other and they are like two sides of the same coin. So Jairaj ji, जैसा कि हम सब जानते हैं कि today stress level in all over the country, all over the world, सभी का इतना बढ़ गया है, financial stress, work stress, health issues, etc. etc. जैसा कि सब जानते हैं, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट उपाय फॉर स्ट्रेस रिलीफ. तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मेडिटेशन करने के लिए सही दिशा कौन सी रहेगी? ठीक, देखिए मेडिटेशन से डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत फास्ट रिलीज़ होता है और ना कि स्ट्रेस इनफैक्ट अपने अंदर हर एक एवरी पर्सन इज़ गिफ्टेड बाय गॉड. तो मेडिटेशन से आप और डिविनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं और आपके अंदर जितने शरीर है, जैसे कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और जितने भी प्राण शरीर है, आनंदमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, तो 5 शरीर जो बताए गए हैं, स्थूल एथरिक बॉडीज़, करेक्ट. तो उसका भी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिविनिटी है, जो पवित्रता है, वो मेडिटेशन से ही आती है. और अच्छे कोई सिद्ध गुरुओं की मदद से हम और हायर डायमेंशन की तरफ उठ सकते हैं, मतलब और पवित्र और डिविनिटी की तरफ उठ सकते हैं. तो मेडिटेशन अगर आप करें, या मैं तो बोलता है एवरीवन शुड फॉलो दिस, तो यू शुड डू इट इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो ईशान कोण है घर का, अगर उसमें बैठ के मेडिटेशन किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देगा, राइट. और जिनके समझो टेरेस फ्लैट्स हैं, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको टेरेसेस मिल पाते हैं तो वो बहुत ऑस्पिशियस होगा. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर के जैसे ईशान कोण सबसे पवित्र जगह है, ईश्वर का कोना है, और यहाँ से ही जो ऊर्जा है, सबसे पहले जो पृथ्वी में एनर्जीज एंटर होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही एंटर होती है. इसलिए ईशान कोण अगर आप टेरेस फ्लैट लेने का सोचें तो टेरेस फ्लैट नॉर्थ ईस्ट में हो तो ज़्यादा बेटर होगा. हाँ, तो आप वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कर सकते हैं. अगर नहीं है तो आपका जो भी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है या तो वो घर में आप नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर साफ़ सुथरा रखिए और ट्राई कीजिए अगर उसमें एक वेंटिलेशन मिल सकता है, वेंटिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक स्मॉल विंडो है, वो अगर आप बना सके तो वो सबसे उपयुक्त होगा. इनक्लोज्ड नहीं हो, उसमें हवा आने जाने के लिए देयर मस्ट बी सम स्पेस. करेक्ट, या तो जितना हो सके उतना नॉर्थ ईस्ट फ्री रखें, वेकेंट रखें, स्पेशियस रखें, और अगर विंडोज़ वहाँ पे कर पाते हैं तो वो सबसे उत्तम होगा. ताकि उस रूम में जब आप बैठते हैं अर्ली मॉर्निंग में, और अगर 6 से 7 या मैक्सिमम 7:30 से पहले अगर आप मेडिटेशन करो तो वो उसका फल अनेक गुना मिलता है. रीज़न भी बिकॉज सी एज आई टोल्ड यू, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ सूर्य उदय भी होता है ईस्ट जोन से, राइट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से जो सूर्य का उदय होता है. सुबह की जो किरणें हैं जो सूर्य से निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेस जिनको बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग रेस, इसलिए वो भी आपको मिलती है. साथ में जो कॉस्मिक एनर्जीज है जो ईशान कोण से शुरू होती है, दिव्य ऊर्जा जो हम देख नहीं सकते हैं, जो फील कर सकते हैं. इसलिए पहले के टाइम में जो अभी भी जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं जो कहीं कहीं हिमालय या गुफाओं में साधनाएं करते हैं, और पहले जो संत महात्मा ऋषि मुनि, वो अर्ली मॉर्निंग का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो महत्व था वो इसीलिए था कि वो जितनी भी दिव्य ऊर्जा वो सब वो एक्यूमुलेट करते थे अपने अंदर. और जैसे ही सूर्य उदय हो तो वो सीधा वो अर्घ देते थे भगवान सूर्य नारायण को. अर्घ मतलब वो लोटे से, हाँ, तांबे के लोटे से भर के जो हम पानी देते हैं, क्योंकि सूर्य को अपने जो वैदिक शास्त्र में उन्हें पिता का दर्जा दिया गया है, आत्मा के भी कारक है, और सूर्य एक विल पावर पे भी रूल करता है. ऐसे बोलते हैं जिनका सूर्य स्ट्रांग है उनका अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा होता है. अच्छा होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल. सो नॉर्थ ईस्ट दिशा इसलिए बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए हो सके तो मैक्सिमम पूर्व की तरफ जो विंडोज़ है, वेंटिलेशंस है, वो ज़्यादा आप ओपन रखें, और उसी रूम में एक मेडिटेशन एरिया, अगर आपके पास स्पेस प्रॉब्लम नहीं है
तो उसी रूम में एक मेडिटेशन एरिया बनाए, उसमें आप थोड़ा लाइट वायलेट कलर दे सकते हैं उस रूम को, क्योंकि वायलेट कलर जो है वो सबसे अपने पहले चक्र का कलर है। या और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टेम्पल वहाँ पे रखें तो वो गोल्डन कलर भी कर सकते हैं आप, बिकॉज ये गोल्डन कलर जो है वो कॉस्मिक जो एक ऑरा है, जो डायमेंशंस है, जो हायर एनर्जीज, जो भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु जी बोलो, जो भी हर एक कोई भी धर्म है, तो जितनी भी हायर डायमेंशंस की जो एनर्जीज है उनकी ऑरा गोल्डन कलर की है। इसीलिए आप देखो कि जितने भी रिलीजियस श्राइन्स है, जो टेम्पल्स है, मॉस्क है, चर्चेज है, वो गुंबज होता है ऊपर, यानी कलश होता है। स्पेशली हमारे मंदिर और गुरुद्वारा में आपने देखा होगा कि टेम्पल्स के ऊपर होता है, तो गोल्ड का भी डायमेंशन दिया जाता है कलर उसमें। तो यानी कि गोल्ड सबसे हायर एनर्जी दर्शाता है, प्योर भी होता है। यस, करेक्ट, सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंबल ऑफ प्योरिटी। इसलिए गोल्ड भी देखो ऑर्नामेंट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी गिना जाता है। सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं, सोने के बिस्किट जो है, सोने के बार जो दिवाली में पूजन किया जाता है, राइट। इसलिए गोल्ड अगर कर सके आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तो देट विल बी वेरी ऑस्पिशियस। तो आप देखेंगे वहाँ आपको लाइट वायलेट कलर से आपको हीलिंग भी मिल रही है, और गोल्डन कलर से आप जो भी आपके डेटी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो टेम्पल एरिया है उसमें भी आप अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके मैक्सिमम ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेट करना विल बी रियली positive if people do that. I think we have started our show with a very good thought of meditation and stress relief. जी। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि प्लॉट कैसा होना चाहिए। ओके, देखिए प्लॉट का जैसे अगर डिस्कस करें तो पहले तो शेप ऑफ द प्लॉट इज़ इम्पोर्टेंट। यस। तो जैसे पहले के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि प्लॉट जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि जो कार्डिनल डायरेक्शंस है वो कॉर्नर डायरेक्शन से मिलती है और एक एंगल बनता है 90 डिग्री का। और आप राइटफुली अगर देखो तो जितने भी तत्व है, जैसे कि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, तो ये जो कॉर्नर डायरेक्शन से वहीं पे मिलते हैं, यानी कि जो दो कार्डिनल डायरेक्शन ज्वाइन होते हैं, यानी कि उत्तर और पूर्व जहाँ पे ज्वाइंट होता है वो ईशान कोना बनता है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप देखो तो वो जल तत्व हुआ, ठीक है। फिर वैसे पूर्व और दक्षिण वो कोना जहाँ पे मिलता है वो हुआ अग्नि कोना, दैट इज साउथ ईस्ट, तो वो अग्नि तत्व है वहाँ पे जागृत, ठीक है। फिर साउथ और वेस्ट को जो मिलाती है दिशा, वो कोना कार्डिनल डायरेक्शंस की, तो वो नैऋत्य दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है, और वेस्ट और नॉर्थ वो जो दिशा मिलाती है वो है वायव्य कोण, वहाँ पे वायु तत्व आती, राइट। तो ये चार तत्व हुए, और पांचवा तत्व है स्पेस, आकाश तत्व, ब्रह्मांड आप गिन लो। हाँ, तो पहले के टाइम में जैसे मैंने बताया आपको, जैसे पहले स्पेस रखी जाती थी, आंगन। आज इसलिए कई मॉल्स जो सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि बीच में डोम क्रिएट होता है, और कई मॉल्स वास्तु सिद्धांतों के अनुसार भी बनाए जाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स की मदद लेकर। जी, तो वो मॉल्स में भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आप पाई जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल भी है और लोग आते भी हैं, वहाँ विजिट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पार्किंग को जगह नहीं मिलता है वीकेंड्स पर तो। जी जी बिल्कुल। तो खास करके शेप्स बहुत मेजर रोल प्ले कर, इसलिए कॉर्नर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट लेते हैं तब ये सब दिशाएं, ये सब तत्व का जो कनेक्शन है वो हम बराबर पा सकते हैं, या जो बेसिकली जो कुदरत के नियम के अनुसार जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, राइट। और अब एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्लोप भी बहुत मायने रखता है प्लॉट का। हाँ, बिकॉज स्लोप ऑफ द प्लॉट, ये शायद आपके लिए नया होगा, बट हम लोग डेफिनेटली ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस में भी फ्लोरिंग के वक्त भी ध्यान देते हैं, कमर्शियल में। जी बिल्कुल। तो क्योंकि इसका एक ही फंडामेंटल है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हमारी अर्थ थोड़ी सी जो टिल्टेड है, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस 20.5 डिग्रीज, इट इज़ टिल्टेड, राइट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एट द मेरिडियन। तो इसीलिए खास करके
जो पहली ऊर्जा एंटर होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही एंटर होती है, बराबर। तो नॉर्थ ईस्ट में जो एनर्जीज एक्यूमुलेट होती है वो एकदम लाभदायी होती है। अच्छा, इसलिए जब टिल्टेड हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो ढलान है वो उस तरफ हो गया, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी उसके डायगनली जो ऑपोजिट दिशा है वो है नैऋत्य दिशा, दैट इज साउथ वेस्ट, वो ऑटोमेटिकली ऊपर हुई, बराबर। इसलिए खास करके वो जो फंडामेंटल है वो आप हर जगह, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, तो वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। People want to experience love and happiness, but they do not want to experience love and happiness. People want to know about bliss, but they do not want to experience bliss. On that note, let's take a break and do come back quick. Welcome back to Dishai. As they say, there is never a single method to attain bliss. But if you want to make your home a shelter of bliss, you have to follow a simple method. That is, you have to understand Vastu Shastra and follow the tips which our Vastu expert is going to share with you right now. सो जयराज जी, आगे बढ़ते हैं अपने बातचीत के साथ। आपने प्लॉट के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को समझा दिया है। व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज़, मैंने काफ़ी बिल्डिंग्स में देखा है कि वाटर टैंक समटाइम्स इज़ ओवरहेड, दैट इज़ ऑन द टेरेस, या समटाइम्स इट इज़ एट द ग्राउंड लेवल और समटाइम्स एट द बेसमेंट ऑल्सो। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही जगह क्या होनी चाहिए टू प्लेस द वाटर टैंक? हाँ, देखिए, अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो खास करके नॉर्थ जो सेंटर आता है, अगर उसमें प्लेस किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब अंडरग्राउंड इज अलाउड? या अंडरग्राउंड वाटर टैंक। और क्योंकि नॉर्थ दिशा जो है उत्तर दिशा से लेके ईशान दिशा, यानी कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसमें जल तत्व की दिशा कही जाती है। तो इसीलिए जब आप जो संचित पानी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज लाइक संचित पानी, एक्यूमुलेटेड या कलेक्टेड वाटर, ठीक है, तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा। खास करके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये खास इस बात का ध्यान रखा जाए, बिकॉज साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है तो जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उस घर में या उस डेवलपमेंट में जो हैं, उनको ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकता है। या एंड अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक आता है तो देन इट इज़ लाइक मेजर फॉल्ट। द हेड ऑफ द फैमिली या जितने भी सीनियर पर्सन्स उस बिल्डिंग में रिसाइड कर रहे हैं, उन्हें डेप्स दे सकता है, ये मेजर डिजीजेस दे सकता है, रिजल्टिंग इनटू डेथ्स। सो इसलिए साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। द बेस्ट डायरेक्शन इज सेंटर नॉर्थ। नॉर्थ में ना हो सके तो आप उत्तर ईशान ले सकते हैं, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी एक डायरेक्शन है, यानी कि पूर्व मध्य से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्लेस किया जाए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या और ईशान कोण जो है वो कॉर्नर थोड़ा सा वेकेंट रखे, मतलब एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में टैंक को प्लान नहीं करना चाहिए। तो ईशान पूर्व और ईशान उत्तर, तो ये दोनों दिशा में 3-3 फुट छोड़ के अंडरग्राउंड टैंक प्लान करवानी चाहिए। या जो ओवरहेड टैंक है, तो ओवरहेड टैंक जो है वो टेरेसेस पे जनरली रहती है, जो बिल्डिंग का जो मेन अपर फ्लोर है। अब वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो वेट है वो आप साउथ या वेस्ट की तरफ ले सकते हैं। अब जो पश्चिम दिशा के जो अधिपति देवता है वरुण देव है, जो गॉड ऑफ रेन्स भी माने जाते हैं, जिनको जलाधीश भी बोला जाता है, जिनकी कृपा से मॉनसून में जो भी बारिशें आती हैं तो उसके वो अधिपत्य है। तो ओवरहेड टैंक जो है, अब उसमें भी जो पानी चढ़ाया जाता है जो अंडरग्राउंड टैंक से, वो ओवरहेड टैंक में जमा होता है, तो वो भी एक संचित पानी है, बट दैट्स अ वेट ओवर द बिल्डिंग, हेवी स्ट्रक्चर। हाँ, तो वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में भी ले सकते हैं आप। अच्छा। या देयर आर 2 ऑप्शंस, दैट इज वन इज वेस्ट, सेकेंड इज साउथ सेंटर, तो उसमें आप ओवरहेड टैंक ले सकते हैं। राइट। ओवरहेड टैंक अगेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ओवरहेड टैंक नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ वेट फ्रॉम द टेरेस, यानी बिल्डिंग पे बहुत वजन लाएगा। हो सकता है अगर समझो ये बंगलो है तो जो वहाँ की जो फीमेल मेंबर है उनको वो अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ वाइज। और जितने समझो अगर बिल्डिंग्स में है जो टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो उनको वो इफेक्ट ज़्यादा देगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ बिल्कुल भी ओवरहेड टैंक नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी वुड वांट टू नो इज स्टेयरकेस या लिफ्ट्स है,
उन्हें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, उनका डिजाइनिंग कौन से एरिया में होना चाहिए? राइट, ठीक है। स्टेयर केसेस अगेन अगर आप देखें तो वो भी एक जो वेट वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसमें, और स्टेयर केसेस का खास ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। Oh, is it? Because clockwise what we accept is positive energy. Okay. And anti-clockwise is considered exactly as negative energy. उल्टा, हाँ। जो हम जैसे आपने वर्ड यूज किया उल्टा, तो हाँ। तो स्टेयरकेसेस रिवर्स पोजीशन में कभी नहीं होनी चाहिए। Okay. और दूसरी एक बात कि स्पाइरल स्टेयरकेसेस भी कई जगह मैंने देखी होती है, जैसे कमर्शियल प्लेसेस में होती है। तो स्पाइरल भी अवॉइड करनी चाहिए। अगेन स्पाइरल विल बिकम एन इनफाइनाइट सर्कल, यानी वो बोलते हैं ना जैसे घूमते ही रहो आप, ऐसा। तो अगेन देयर शुड बी अ क्लॉकवाइज फ्रेमिंग। और खास करके सबसे बेस्ट ऑप्शन जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें साउथ की तरफ अगर स्टेयरकेस लो तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। क्योंकि साउथ यानी कि यम की दिशा गिनी जाती है, राइट? तो वो नेगेटिव जोन है। तो साइंटिफिकली भी वैसे भी अगर नेगेटिव जोन में आप वजन डाल दो तो नेगेटिव एनर्जीज आप वैसे भी दबा रहे हो। ओके। ठीक है, उसका प्रभाव यानी कि कम कर रहे हो। तो साउथ की तरफ स्टेयरकेसेस प्लान कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें भी आप जैसे वो क्लॉकवाइज चढ़ते हैं, राइट, वैसे आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है, जहाँ पे आप स्टेयरकेसेस कर सकते हैं। वेस्ट में, हाँ, यानी वेस्ट टू ईस्ट आप चढ़ते जाओ, यानी वेस्ट में आप बाहर आओ, ईस्ट में ऊपर चढ़ो। एंड सेम इट विल बी लाइक जैसे आप चढ़ते जाते हैं, फ्लाइट पाथ लेते हैं तो ईस्ट वेस्ट वो आते जाएगा। वुडन स्टेयर्स होना अच्छा होता है? दैट आर प्लान्ड इन एनी बंगलो या जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे यूज होते हैं वुडन। या अदरवाइज इज इट समथिंग दैट इट इज बेटर देन द कंक्रीट ones? No, it is nothing like that. But concrete is definitely long lasting. Okay. Right. उसके बाद अब कौन सी दिशा में नहीं होने चाहिए स्टेयरकेसेस? दैट इज नॉर्थ ईस्ट अगेन। जैसे मैंने समझा कि नॉर्थ ईस्ट में वजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही पवित्र दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो स्टेयरकेसेस अवॉइड कीजिए। बिकॉज अगर वो है, अगर एग्जिस्टिंग कोई जगह पे है स्टेयरकेसेस, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल निकाल देगा, मतलब आपके लाइफ से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देन इट विल हैम्पर अ चाइल्ड्स एजुकेशन। अगर घर में समझो बच्चे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली हैम्पर देयर एजुकेशन। जैसे कई जगह देखते हैं ना, बच्चे लोग फाइनली दे लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज़, दे बिकम मोर प्लेफुल, इरिटेटिंग। तो नॉर्थ ईस्ट में टेरेस विल अफेक्ट ऑल्सो अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, द हेड, जो सीनियर फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, उनको अफेक्ट होगा। जी बिल्कुल, इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेयरकेस शुड बी अवॉइडेड। या और लिफ्ट कहाँ पे होनी चाहिए? हाँ, लिफ्ट अगेन इट्स अ हैवी स्ट्रक्चर रादर देन स्टेयरकेस। सो लिफ्ट्स आइडियली वेस्ट जोन में की जाए तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें जो लोखंड है, जो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, मेटल्स है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी वहाँ पे कनेक्शन होता है। सो यू नो, कंसिडरिंग दैट व्हाट शुड बी द प्लेस। तो वेस्ट सेंटर आप ले सकते हैं लिफ्ट्स के लिए, और आइडियली स्टेयरकेसेस के बाजू में ही रहती है, बराबर। तो आप समझो कि स्टेयरकेसेस जो ली है उसके बाजू में ही लिफ्ट आती है आइडियली। तो अगेन उसके लिए भी यही सिद्धांत है कि आप वेस्ट की तरफ ले लो, आप साउथ की तरफ ले लो जो लिफ्ट्स हैं वो। बट एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए, जो बिल्डर्स और डेवलपर्स जो बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये इंश्योर करे कि जो लिफ्ट खुलते ही सामने एंट्री नहीं आनी चाहिए घर की या ऑफिस की। बिकॉज दैट विल गिव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टेइंग देयर और इज यूजिंग एज इज ऑफिस। अगर समझो एंट्री से आप बाहर निकल दें और सामने ही लिफ्ट हो, तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जीज एंड इट माइट बी वेरी डेंजरस फॉर द हेड ऑफ द फैमिली, या जिनके नाम पे वो घर है ना, इट कैन गिव अ वेरी सीरियस इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, जो है वो स्टेबिलिटी ख़त्म हो सकती है। दैट पर्सन माइट बी यू नो हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं, या एक्सीडेंटल कुछ मीट कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू कीप लिफ्ट अवे। Thank you, Jairaj ji, for the much needed information.
आई एम श्योर हमारे जो रिस्पेक्टेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनकी वास्तु रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज का सोल्यूशन आज हमने इस एपिसोड में कर दिया है, बट यह क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू रहेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर एनी अदर वास्तु रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी या क्वेश्चंस आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडीज़ पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार।